नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। मध्य प्रदेश में पिछले 240 घंटे में छात्रों की सुसाइड या सुसाइड की कोशिश के 3 मामले सामने आ चुके हैं। रतलाम में स्कूल की बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड की कोशिश का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब छिंदवाड़ा में एक 14 साल के छात्र ने मां की डांट से नाराज होकर कुएं में छलांग लगा दी। 24 घंटे बाद छात्र का शव कुएं से निकाला गया। छात्रों में सुसाइड के मामले में मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बाद देश में दूसरे नंबर पर खड़ा है। आखिर क्यों छात्रों और युवाओं में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है? क्यों छोटी सी डांट पर बच्चे मौत को गले लगा रहे हैं? आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का खास पैनल भी होगा। हमारे साथ होंगी डॉक्टर शोभा शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट साइकोलॉजी और चाइल्ड काउंसलर, यशोदा मेडिसिटी इंदिरापुरम, देवेंद्र कुमार सोशल वर्कर, फाउंडर लाडली फाउंडेशन, डॉक्टर निमेश देसाई सीनियर साइकेट्रिस्ट। एक्सपर्ट से विस्तार से इस मामले पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले छिंदवाड़ा से आई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मां ने डांटा तो बच्चे ने कुएं में छलांग लगा दी। छिंदवाड़ा में मां की डांट बच्चे की जान पर भारी पड़ गई। 23 घंटे बाद कुएं से निकाला गया सार्थक का शव। ये वही कुआं है जिसमें 14 साल का सार्थक कूद गया था। जिस कुएं में सार्थक ने छलांग लगाई, शायद उसकी गहराई का अंदाजा सार्थक को भी नहीं था, क्योंकि जिस कुएं में सार्थक कूदा था उसमें सिर्फ पानी की ही गहराई 40 फीट थी। मामला रविवार सुबह छिंदवाड़ा के न्यू बजरंग नगर कॉलोनी का है, जहां 14 साल के छात्रक ने मां की डांट से नाराज होकर कुएं में छलांग लगा दी थी। इसके बाद रविवार सुबह करीब 10 बजे पुलिस कंट्रोल रूम से एसडीआरएफ के प्लाटून कमांडर को कुएं में बच्चे के गिरने की सूचना मिली। 1 बजे एसडीआरएफ की टीम दल बल और साजो सामान के साथ मौके पर पहुंच गई। अब तक सार्थक को कुएं में कूदे 3 घंटे बीत चुके थे। कुआं इतना गहरा और अंधकार भरा था कि अंदर की कोई गतिविधि, कोई हलचल नजर नहीं आ रही थी। कुआं इतना गहरा था कि रेस्क्यू टीम के लिए भी कुएं की गहराई में उतरना आसान नहीं था। लिहाजा कुएं से पानी निकालने के लिए मोटर लगाए गए, लेकिन एक मोटर से काम नहीं चला। फिर 3-3 मोटर लगाकर कुएं को खाली करने का काम शुरू हुआ, जिसमें 14-15 घंटे लग गए। ये वो कुआं था जिस कुएं में बच्चे ने यहाँ पे छलांग लगाई थी। लगभग इसी कुएं में ऑपरेशन जो है एसडीआरएफ पिछले 24 घंटे से लगातार जो है चलाई जा रही है, लेकिन कुएं का पानी खाली नहीं कर पाने के कारण जो है 24 घंटे एसडीआरएफ को कड़ी मशक्कत यहाँ पे करना पड़ा। और आप देख सकते हैं ये जो क्रेन है, हाइड्रा मशीन, इसकी मदद से जो है बच्चे का भी थोड़ी देर पहले रेस्क्यू किया गया है। इसलिए बच्चे को जो है अभी फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद बच्चे का शव जो है परिजनों को यहाँ पे सौंप दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये इसी क्रेन की मदद से जो है बच्चे को यहाँ पे निकाला गया है। कुआं खाली करने के बाद रेस्क्यू के लिए क्रेन भी बुलाई गई, जिसके बाद क्रेन पर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, जिसके जरिए रेस्क्यू टीम कुएं में उतरी और सार्थक की बॉडी को रिकवर किया। प्रारंभ से लेकर अब तक 24 घंटे रेस्क्यू कार्य में लगे और इस दौरान हमने प्रारंभिक स्थिति में देखा था कि कुएं के आसपास झाड़ी, मलबा, कुएं के अंदर कचरा, ये काफ़ी सारा था, जिसके वजह से हमें विजिबिलिटी क्लियर नहीं थी और हमें काफ़ी परेशानी भी हुई। हमने बिलाय या गल के माध्यम से 1 से 2 घंटे प्रयास किया, लेकिन जब हमें अनुमान लगा कि बिलाय या गल नीचे कुएं की गहराई तक नहीं जा पा रहा है, तब हमने निर्णय लिया कि हम कुएं का पानी खाली करवाएं। जब हमने उसके गहराई का अनुमान लगाया तो लगभग हमें कुएं की गहराई 70 से 80 फीट के लगभग हमको अनुमान लगा, और जिसमें 35 से 40 फीट की गहराई तक पानी भरा हुआ था, जिसको खाली करना हमारे लिए काफी बड़ी चुनौती थी। करीब 23 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सार्थक के शव को कुएं से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना के बाद सार्थक के परिवार में गम का माहौल है। एनडीटीवी के लिए छिंदवाड़ा से शाश्वत शर्मा की रिपोर्ट।
देखिए, कभी माता पिता ने मोबाइल पर बच्चे को बात करने से मना किया, ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने से मना किया तो बच्चे ने सुसाइड किया या सुसाइड की कोशिश की। कभी बच्चे को कहीं बाहर जाने से मना किया तो बच्चे ने सुसाइड किया या सुसाइड करने की कोशिश की। आपने हाल में देखा कैसे एक बच्चे ने एक रील बनाई क्लास में, और उसके बाद जब उसे अपलोड किया, कुछ बच्चों ने प्रिंसिपल से शिकायत की, टीचर से शिकायत की। बच्चे को इतनी डांट पड़ी कि बच्चे ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी, सुसाइड की कोशिश की। बच्चा ठीक है, बच गया। लेकिन आप ये देखिए छिंदवाड़ा के मामले में क्या हुआ। यहां एक बच्चे ने, 14 साल का बच्चा है, किशोर, 9वीं क्लास में पढ़ता है, उस बच्चे ने इसलिए कुएं में छलांग लगा दी क्योंकि उसकी मम्मी ने डांट दिया था, क्योंकि बच्चा पानी में खेल रहा था। माता का यह कहना था कि सर्दी है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, और यह बात इतनी चुभ गई कि बच्चे ने कुएं में छलांग लगा दी और वो बच्चा मर गया। बच्चे की मौत हो गई। 23 घंटे बाद बच्चे के शव को बड़ी मुश्किल से बरामद किया गया। सोचिए उस माता पिता पर क्या बीत रही होगी। आखिर ये चीजें बढ़ क्यों रही हैं? महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है, लेकिन यह समस्या हर जगह है। हमारे साथ 3 एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीनियर कंसल्टेंट साइकोलॉजी और चाइल्ड काउंसलर यशोदा मेडिसिटी इंदिरापुरम से हमारे साथ डॉक्टर शोभा शर्मा जी में ज्वाइन कर रही हैं। शोभा मैम, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। इसके साथ साथ हमारे साथ सोशल वर्कर देवेंद्र कुमार जी में ज्वाइन कर रहे हैं। देवेंद्र जी, आपका भी स्वागत करता हूं। सीनियर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर निमेश देसाई सर में ज्वाइन कर रहे हैं। निमेश सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं जा रहा हूं शोभा मैम के पास। शोभा मैम, मुझे जब अपना बचपन याद आता है तो मुझे यह याद आता है कि मैंने मम्मी से डांट खाई, मैंने पापा से मार खा ली। उसके कुछ देर बाद मुझे दोस्तों ने खेलने के लिए बुलाया, मैं गया, मैं सब भूल गया और मस्त वापस खेल के वापस आ गया। मन में कभी इस तरह की चीजें आई ही नहीं कि मैं जीवन खत्म कर लूं, मैं सुसाइड कर लूं, मैं कोई ऐसा आत्मघाती कदम उठा लूं। ये आजकल के बच्चे इतने एग्रेसिव क्यों हैं? ये इतनी जल्दी क्विट क्यों कर रहे हैं? देखो, अब की जो लाइफ स्टाइल और पहले वाली में है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। किसी हम एक डोमेन पे ही नहीं कह सकते कि बच्चों में ये सब चीजें हो रही हैं। बहुत सारे डोमेन है, जैसे कि हमारी खान पान स्टाइल, बहुत सारे जंक फूड इंक्लूड होते हैं जो कि एग्रेसिव, कहीं ना कहीं वो हमारे हार्मोन्स को भी एजरेटेड करते हैं। सेकंड थिंग है कि बहुत ज्यादा बच्चों में मोबाइल का एडिक्शन है। बच्चे जो चीज मोबाइल पे देखते हैं, सोशल मीडिया जो दिखाती है, उसको ज्यादा अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह से उनके अंदर कॉन्सेंट्रेशन, फोकसिंग, कहीं ना कहीं नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव थिंकिंग, ये सब भी डेवलप होती है। और उसको देख के वो अपनी सेल्फ एस्टीम और अपनी कहीं ना कहीं आइडेंटिटी भी बनाने की कोशिश करते हैं। तीसरी चीज है, बच्चों की सोशल एक्टिविटीज बिल्कुल बंद हो गई है। पहले हम लोग 8-8, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे खेलते थे, और कहीं ना कहीं जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो एग्रेशन और जो नेगेटिव एनर्जी है वो कहीं ना कहीं निकलती है और पॉजिटिव एनर्जी चैनलाइज होती है। आजकल के बच्चों को लगता है कि बाहर खेलने से अच्छा बेस्ट है कि मोबाइल पर आधा घंटा खेल लिया जाए। और पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं तक, कुछ पेरेंट्स को ये बहुत ईजी भी लगता है कि हम डिस्टर्ब नहीं हो रहे, ठीक है, हम लोग पार्टी कर लेते हैं और बच्चे मोबाइल में बिजी हैं। तो कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है पेरेंट्स से, जो सोसाइटी से, जो पीयर ग्रुप से, कई बार हम दोस्तों को बताते थे यार हमें आज पिटाई लगी है, तो वो भी बोलते थे कि आज तो हमें भी डांट पड़ी है। तो वो कहीं लगता था कि हम अकेले नहीं हैं। ऐसा होता है, पेरेंट्स बड़े हैं, वो समझाते हैं, डांटते भी हैं। तो कहीं ना कहीं वो इमोशंस रेगुलेट होते रहते हैं, हम अपनी बात अपने लव्ड वन से करते रहते हैं। और आजकल बच्चों में और पेरेंट्स में कहीं ना कहीं कनेक्शन हटता जा रहा है। उनको लगता है कि हमें डांट दिया तो हमारी सेल्फ एस्टीम खराब हो गई, हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो बेकार हो गया, हमारी इंसल्ट हो गई, पेशेंस लेवल भी कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, मतलब एक फैक्टर पे ही हम नहीं कह सकते, बहुत सारे फैक्टर हैं कि जिनकी वजह से आज के बच्चों में पेशेंस लेवल एकदम खत्म होता जा रहा है। उनको लगता है कि सारी चीजें, किसी से कोई बात नहीं करनी, उनको लगता है कि एक जो लास्ट ऑप्शन है बस अब ये है कि हम तो अपनी लाइफ को एंड कर लें। ये बड़ी गंभीर समस्या है और इससे एक बात तय होती है कि दिक्कत सिर्फ पेरेंट लेवल पर नहीं है, यानी कि दिक्कत सिर्फ पेरेंटिंग में नहीं है, खान पीन, बाकी चीजें भी इस पर असर डालती हैं। देवेंद्र कुमार जी हमारे साथ हैं, सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ऐसे कई मामले वो देखते रहते हैं। देवेंद्र सर, आपसे मेरा एक सवाल है कि क्या आज की पीढ़ी में रिजेक्शन झेलने की क्षमता नहीं है, घट रही है? ये आज की पीढ़ी, ये 10-10, 20-20 सेकंड रील वाली पीढ़ी है जो इससे ज्यादा झेल नहीं पाती है। आपको लगता है कि ये जो क्विक वाला फॉर्मेट है, और दूसरा हम देखना वही चाहते हैं जो हम देखते वही है जो हम देखना चाहते हैं, हम सुनते भी वही है जो हम सुनना चाहते हैं। मैं आज की पीढ़ी की बात कर रहा हूं, और इसीलिए जैसे ही कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता है
तो आजकल के बच्चे टूट जाते हैं और फिर वो सुसाइड कर लेते हैं। ये रिजेक्शन जो हमारे जमाने में था, हमें पता था, मम्मी ने मना कर दिया तो कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करेंगे, अगली बार बात कर लेंगे, लेकिन आज के बच्चे रिजेक्शन नहीं झेलते हैं। देखिए, आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू पर फोकस किया है। और जो आपने अभी बात कही रील्स वाली और शॉर्ट्स वाली, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चों पर, मैं उसके बारे में जरूर बात करना चाहूंगा। WHO का डेटा है कि हर 7वां बच्चा भारत में मेंटल इलनेस का शिकार है। हर साल NCRB के डेटा के अकॉर्डिंग 2500 बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। इसका जो सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं वो है डिजिटल डिवाइड। क्या हुआ, आप जब छोटे शहरों में जाते हैं तो वहां पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहुंच गया, बट उसको यूटिलाइज कैसे करना है, यूज कैसे करना है, एक गाइडेड यूज क्या होता है वो नहीं पता। हम रील्स देख रहे हैं, उन पे एक्ट करना तो जानते हैं, बट रिएक्ट कैसे करना है ये बताने वाला कोई भी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है स्कूल्स में। डिजिटल डिवाइड होने के कारण खासकर शहरों में और गांव के स्कूलों में जब हम देखते हैं तो आज भी स्कूलों में बच्चों के पास साइबर सिक्योरिटी को लेकर के कोई कार्यक्रम नहीं है। साइबर बुलिंग अपने पीक पर है। 30% से ज्यादा बच्चे साइबर बुलिंग का शिकार हो चुके हैं। घरों में जब वो पेरेंट्स के झगड़ों को देख रहे होते हैं या घरों में उनका जो माहौल है उस पर कहीं फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, पेरेंटल प्रॉब्लम्स हैं, उसके साथ साथ जब उनकी पढ़ाई का प्रेशर या उनके करियर का प्रेशर उनके ऊपर चढ़ता है, पीयर ग्रुप प्रेशर उन पे चढ़ता है, सोशल प्रेशर उन पे चढ़ता है, तो उस पे एक्ट कैसे करना है ये कोई भी उनको सिखाने वाला नहीं है। हर बच्चा जो है सेल्फ मेडिकेशन की तरह रील्स से सीख रहा है कि रील्स में जो उसने देख लिया वो उसको करना है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है। इसको ब्रिज करने के लिए हम लोगों को सरकार को खासकर ऐसी पॉलिसीज, ऐसे करिकुलम्स लाने होंगे जो कि मैंडेटरी हो स्कूल लेवल पर कि अगर आप कोई भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, खासकर अगर मोबाइल का प्रयोग एक 14 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, आज 12 साल तो बहुत बड़ी बात है, 3 साल का बच्चा मोबाइल पर है, वो अपने आप कार्टून लगाना जानता है। अब जो जनरेशन है वो मोबाइल फ्रेंडली है, तो हमको सबसे पहली चीज ये सिखानी होगी बच्चों को छोटी उम्र से कि मोबाइल का प्रयोग करना कैसे है, उसका सही उपयोग क्या है। अगर इस गैप को आप ब्रिज कर पाएंगे तो बहुत पॉजिटिव इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर ये चीज गाइडेड नहीं होगी तो गैप क्रिएट होगा। मेरा रील्स को लेकर ठीक बात है आपकी, और अगर चीज गाइडेड नहीं होगी तो फिर ये मिसगाइडेड होगी, और मिसगाइडेड मिसाइल जो होती है वो बड़ी खतरनाक होती है, फिर वो कहीं भी जाके विध्वंस ही करेगी। डॉक्टर निमेश देसाई सर इस वक्त मेरे साथ हैं, सीनियर साइकेट्रिस्ट। डॉक्टर निमेश सर, मेरा आपसे एक सवाल है सर। इस पूरे केस में अगर हम देखें, वो छिंदवाड़ा का मामला हो, वो भोपाल का मामला हो, सब चीजें हैं, आपको लगता है कि पेरेंटिंग की दिक्कत शायद सबसे बड़ी दिक्कत है? रतलाम वाले केस में हमने देखा कि एक बच्चा जो क्लास में रील बना रहा था, वो हर बच्चा कोशिश करता है, आजकल रील वाले ही बच्चे हैं सारे, ये रियल में नहीं रील में जीते हैं, लेकिन उसके बाद जब प्रिंसिपल ने उसे डांटा और ये कहा कि हम तुम्हारे पेरेंट्स से शिकायत करेंगे, पेरेंट बाहर बैठे हुए थे, वो बच्चा इतना घबरा गया कि उसने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। अगर वो एक कम्युनिकेशन पापा में और बेटे में होता कि अगर मेरे पापा से इन्होंने शिकायत कर भी दी तो मैं पापा को समझाऊंगा कि मुझसे गलती हो गई, या पापा मुझे समझाएंगे, वो एक सेटल हो सकता था। लेकिन शायद वो पापा का नाम सुनते इतना डर गया कि बच्चे ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाना ज्यादा आसान काम समझा बनिस्बत अपने पापा से बात करने से। शायद वो इतने वहां कम्युनिकेशन नहीं रहा होगा या गैप ज्यादा रहा होगा। आपको लगता है ये प्राइमरी फैक्टर है कि हमारी पेरेंटिंग फेल हो गई? आसिफ जी, आप जो कह रहे हैं वो डेफिनेटली ऊपर के पहले लेवल पे ऐसे लगेगा कि ट्रिगरिंग इफेक्ट जो प्रिंसिपल ने डांट दिया वो हुआ, लेकिन अगर हम एक दो पैर में नीचे जाएं, अंदरूनी रूप से गहराई से करें, जैसे मैंने आपकी चर्चा सुनी, जैसा हमारे दोनों साथियों ने भी कहा और आप हिंट कर रहे हो, सारे समाज में, चाहे वो घर पे पेरेंट्स हो, चाहे वो प्रिंसिपल या टीचर्स हो, चाहे वो बच्चे हो, किशोर हो, सब पे जो दबाव है, तनाव है, वो बढ़ता जा रहा है। तो वो जो फ्रेजिलिटी है, आप याद करें एयर फ्रेट में होता है ना, फ्रेजाइल हैंडल विद केयर, तो सारी मानव जाति फ्रेजाइल हो रही है, और किशोरावस्था में जो फ्रेजिलिटी हम सब अनुभव भी कर चुके हैं वो और बढ़ गई है। जो पहले आप कह रहे थे उसकी ही बात करें, फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, मैं रिजेक्शन के आइडिया को थोड़ा और विस्तारित करना चाहूंगा आशीष जी। फ्रस्ट्रेशन सिर्फ बाहर का रिजेक्शन नहीं, मैंने जो चाहा वैसा नहीं हुआ, या बाहर से किसी ने किसी चीज की ना कर दी,
तो हमारे साथी मानेंगे, साइकोलॉजी में बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस। तो वैज्ञानिक रूप से कहा जाएगा कि फ्रस्ट्रेशन को टॉलरेट करके अपना संतुलन बनाए रखने की जो क्षमता है वो घटती जा रही है। जो वाक्य है वो आसिफ जी, हम सब गौर करें, सिर्फ तिनका है, वो आखिरी तिनका है। वो बच्चा हो सकता है कुछ महीनों से 1-2 साल से अलग अलग कारणों से परेशान है, वो प्रिंसिपल ने डांट दिया तो वो एक लास्ट इफेक्ट हो गया। और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, उस बच्चे को उस दौरान उस 5, 10, 15 मिनट में और कोई रास्ता सूझता नहीं है, तो वो मुश्किल हो जाती है। एक चीज आसिफ जी छूट लूंगा, हिंदी में और मुश्किल हो जाता है, अंग्रेजी में बहुत सारे हमारे मीडिया साथी भी आदी हो गए। उच्चतम न्यायालय ने कुछ समय पहले एक रूलिंग दिया है कि हम ये जो शब्द प्रयोग करता है कि उसने सुसाइड कर लिया, ही कमिटेड सुसाइड, वो एक्चुअली नैतिक, कानूनी, वैज्ञानिक हर रूप से मुनासिब नहीं है। हम कहे उसकी मौत हुई खुदकुशी के जरिए द्वारा, तो वो फर्क हो जाता है, क्या उसने सुसाइड कर लिया या उसकी मौत हुई खुदकुशी के द्वारा। तो उससे मैं इसे भी ये मेंशन कर रहा हूँ आशीष जी कि हमारे दर्शक और प्रेक्षक सारे आप समझेंगे, एक नजरिए का 180 डिग्रीज फर्क पड़ जाता है उन 4 शब्दों में। ही कमिटेड सुसाइड कन्वेज अ वेरी डिफरेंट मीनिंग टू से हिज डेथ अकर्ड थ्रू सुसाइड। तो वो जो सुसाइडल एक्शन है वो सिर्फ एक जरिया है बीमारी का या लाचारी का। व्हेन वी से ही कमिटेड सुसाइड, हम ऐसे हिंट करते हैं जैसे जानबूझ के किया या उसने किया, वो किया वाला। नहीं, इसमें एक चीज और भी है सर कि मैं तो ये भी सोच रहा था कि कई बार जब खबरें दिखाते हैं कि उस बच्चे की मौत हो गई फांसी लगने की वजह से या कुएं में कूदने की वजह से, तो कई बार हम खुद भी सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं कि इस खबर को देखकर बच्चे और ज्यादा इसको एक जरिया समझने लगे हो, इसे एक फाइनल एक स्टेप समझने लगे हो। लेकिन इसीलिए ये चर्चा हमने रखवाई थी, आप लोगों से हमने आपकी बात सुनी और बच्चों को रखा। पेरेंट्स खास तौर पर इन चीजों का ख्याल रखें। बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका, निमेश सर, शुभा मैम और साथ साथ दीपेंद्र सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके एक्सपर्ट कमेंट मुझे लगता है कि जरूर चेंज लाएंगे। और अब आपको सीधा भोपाल लिए चल रहे हैं। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव